क्या सरकार द्वारा किए गए कार्य, सरकार द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने में जो है वो असफलता आपको लगता है कि वो असफल जो है साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर 65% कोविड केसेस में इजाफा हुआ है और अब वो 75% तक चला गया है। अगर यही स्पीड रही तो कोविड में पूरे प्रदेश कोविड की चपेट में आ जाएगा। और हालांकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर कम है, सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। उनको पता है कि इतना बड़ा भी एप्पल का सीज़न आ रहा है, लोग भी आएंगे और ट्रांसपोर्टेशन का होगा, टूरिस्ट सीज़न भी चल रहा है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं हिमाचल में। तो जो मूलभूत इसके लिए आपको सुविधाएं करनी है और जो कोविड से प्रोटेक्शन के लिए जो आपको कदम उठाने हैं वो तो सरकार को उठाने हैं। हम तो अपोजिशन में बात ही कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं और जो हमारे जवान बच्चे हैं 18 साल तक के, वो सबसे ज़्यादा इस तीसरी लहर की चपेट में आने का जिनको खतरा बना हुआ है। स्कूल अभी तक इन्होंने खोल रखे हैं, हमने बोला है कि स्कूल को इमीडिएटली बंद कर दीजिए क्योंकि उसमें बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखिए जो हमारा नई भविष्य की पीढ़ी है, जो बच्चे अभी हमारे तैयार हो रहे हैं, अगर उन बच्चों को किसी तरीके से कोरोना की चपेट में आएंगे जहाँ पे वैक्सीनेशन भी उनके लिए उपलब्ध नहीं है, तो क्या कर रही है सरकार? आप आज देखिए हमारे पास पूर्ण बहुमत की यहाँ पे भाजपा की सरकार है। भारत की सरकार में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हिमाचल से हैं श्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से हैं। अगर ये लोग 70 लाख लोगों के लिए भी, जो छोटी सी स्टेट में भी ये कोई ये चीज़ें उनकी सुविधा की या उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो ऐसी भाजपा सरकार को जवाब देगी जनता। जी, लगातार देखा जा सकता है कभी कोई प्रदर्शन, कभी करुणामूलक संघ द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, कभी HRTC पेंशनर्स द्वारा किया जाता है, कभी पेस मिल वर्कर्स द्वारा किया जाता है, कभी मिड डे मील वर्कर्स द्वारा किया जाता है। कोई ना कोई प्रदर्शन जो है वो रहता है। तो क्या आपको लगता है सरकार अपने कार्यकाल के दौरान जो 5 साल के दौरान जो है कर रहा है, क्या वो अपने कार्य में सफल है? देखिए, कौन सा वर्ग हिमाचल प्रदेश में सरकार से खुश है ये बताइए। जो आपने खुद ही गिना दिए, ये सभी लोग, इसके ऊपर किसान परेशान है, सरकारी कर्मचारी हर क्षेत्र में सब वो परेशान है, नौजवान युवा परेशान है। ये क्या कर रहे हैं? 4 साल निकल गए हैं, मैंडेट मिला था इनको, इतना बड़ा मैंडेट। उस मैंडेट में आपने क्या काम किए? जहां कांग्रेस इनको घेरने की कोशिश करती, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर, वहां पर ये बोलते कि जी कांग्रेस ने तो 50 साल में कुछ नहीं किया। हम बातचीत करेंगे कि अगर किसानों या बागवानों को कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही थी तो दिल्ली की तरह वो सड़कों पे उतरते, लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश का जो किसान और बागवान है वो घरों के अंदर है। तो क्या इसमें राजनीति जो है वो चल रही है? नहीं, इसमें राजनीति किस बात की? हमारा जो क्रॉप है, एप्पल की क्रॉप, इस समय उसको किसान तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ करके मार्केट में ले जा रहे हैं। सड़कें टूट गई है, गांव की सब विलेजेस की जो लिंक रोड है, हमारे मेन रोड को जो कनेक्ट करते हैं, वो सब टूटे हुए हैं बरसात के कारण। उसको खोलने के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि PWD डिपार्टमेंट को आप निर्देश दिए, क्योंकि PWD की जो जितनी भी जगह में एक्सीज या SDOs हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हम इसको खोल नहीं सकते, ये हमारी सड़कें नहीं है। सड़कें वो जनता के द्वारा बनाई गई है या ब्लॉक के द्वारा बनाई गई है या कोई MLA फंड, MP फंड या जिला परिषद से या प्रधान के द्वारा सड़कें बनाई गई है, सरकार का पैसा उसमें लगा है। तो गांव में तो वैसी सड़कें बनी हुई है। मेन रोड्स या PWD के पास रोड तो बहुत कम मिलेंगे आपको एरिया में। उन तक जो माल पहुंचाने का काम है वो छोटी सड़कों के द्वारा होता है, वो सड़कें बंद है बारिश की वजह से। तो इसमें छोटी गाड़ियाँ, पिकअप्स, यूटिलिटीज ये चलती हैं, तो उनको खोलने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये एप्पल का जो सीज़न है ये 3000 करोड़ की इकोनॉमी का काम है और इतना बड़ा लोगों के लिए ये पूरी साल भर में रोजी रोटी का सपना होता है जिससे पूरा करते हैं। हालांकि मानसून इस समय चरम सीमा पे है, मानसून की वजह से दिक्कतें आ रही है, पर जो सरकार का काम है वो तो करना चाहिए। इससे पूर्व में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय डिप्टी कमिश्नर्स को तत्कालीन जो हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उनमें सीधी इंस्ट्रक्शन होती थी दी हुई कि आप DCs जो हैं सीधा फंड्स जो है वो SDM को दें या वहाँ पे BDO या एक्सिस PWD को दें, ताकि ये सड़कें फटाफट लोगों के लिए खोल सकें। क्योंकि आप देखिए फल है, इसका लाइफ ज़्यादा नहीं होती,
हफ्ता 7-8 दिन के अंदर अंदर एप्पल जो है अगर मार्केट में नहीं पहुंचा तो वो सड़ सकता है, पेरिशेबल फ्रूट है। तो इसमें इफ बट करके राजनीति ना करके सरकार को अपनी दृढ़ता को दिखाना चाहिए। किसानों के साथ अगर खड़ा मानते हैं वो ये काम तो कम से कम कर ले। बाकी तो भाजपा की सरकार किसान विरोधी है, वो तो आप देख ही रहे हो। इन्होंने किसानों के विरोध में कितना बड़ा कानून लाया है, परंतु हिमाचल में मुख्यमंत्री जो है वो खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ सेब होता है और सब लोगों को पता है कि कितना बड़ा योगदान है हमारे सेब का। इसमें हमारी 15 लाख लोग इन्वॉल्व है पूरे पॉपुलेशन में, तो 3 लाख फैमिलीज जो हैं इससे जुड़ी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार इतना बड़ा मतलब जिसको कह सकते हैं हम नासमझी का काम करे कि उन लोगों के लिए जो जिस समय सरकार को जो उचित कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाएगी तो कांग्रेस पार्टी तो इसका विरोध करेगी। हाँ जी, बात कर रहे हैं आपने अभी जो है कहा यातायात व्यवस्था की, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम ढली की तो वहाँ पे व्यापारियों का कहना ये है कि वहाँ पे यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, गाड़ियाँ काफ़ी रहती है और ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है। इसके कारण उनके व्यापार में काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए इस विषय में? जी बिल्कुल, हमने आज भी दिन को बात करी है कि ढली की बात है। पराला मंडी है हमारे सेब की ऊपर सेंज में छैला के साथ, वहाँ पर अभी पिछले हफ्ते एक हादसा भी हुआ है। किसान बागवान को हार्ट अटैक आया और दोनों तरफ से सड़कें बंद थी, वहाँ 2-3 तरफ से सड़कें आती है, जाम लग गया गाड़ियों का, सेब की ट्रक यूटिलिटीज खड़ी हो गई। उसको इतना सिवियर अटैक पड़ा कि वहाँ पर गाड़ी में बिठा करके उनको कहीं ले जा नहीं सके, लोग वहाँ से ले जा नहीं सके और उनके देहांत हो गया वहाँ पे किसान का। तो आप सोचिए कि अगर सरकार हमारी ये मांग है, ढली में भी उनको ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारी सब्जी मंडी है। और पराला मंडी में तो हमने मांग की है कि वहाँ पे डीएसपी जो है वो 24 आवर्स गार्ड के साथ रहे और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वहाँ पे पावर दी जाए फॉर द टाइम बीइंग कि वो तुरंत वहाँ पे फैसले ले सके, और एक डॉक्टर और एम्बुलेंस वहाँ पर ज़रूर रहे, क्योंकि बाहर से व्यापारी आए हैं, हमारे किसान वहाँ पर आते हैं, ट्रांसपोर्टर्स वहाँ पर है, ऊपर से कोविड भी चल रहा है, ताकि उससे सुरक्षा हो सके, टाइम पर फर्स्ट एड तो लोगों को मिल सके। जी, बात करें कोविड-19 की तो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक इसका पीक सीजन आ जाएगा और इसी महीने की बात करें तो थर्ड वेव आ जाएगी। क्या सरकार द्वारा किए गए कार्य, सरकार द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने में जो है वो असफलता आपको लगता है कि वो असफल जो है साबित हो रही है? बिल्कुल, आप देखिए अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर 65% कोविड केसेस में इजाफा हुआ है और वो 75% तक चला गया है। अगर यही स्पीड रही तो कोविड में पूरे प्रदेश कोविड की चपेट में आ जाएगा। और हालांकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर कम है, सरकार आ रही है यहाँ पे 4 साल में, अब तो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है हमारे भारत में, इनकी सरकार है, यहाँ पे इनकी सरकार है। या अनुराग ठाकुर जी वहाँ हमारे बन गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनसे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो आने वाले समय में यहाँ पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्रिएट करें, जिससे हमारे नौजवान लड़के जो हैं खेल के प्रति अपने उत्सुकता बढ़ाए और रुचि ले खेल के प्रति, और उससे हमारा 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो नौजवान बचेगा, दूसरा नशे से दूर रहेगा, तीसरा स्पोर्ट्स जिस स्टेट में या जिस क्षेत्र में होगा वहाँ परमात्मा का वास होता है। जी, अंत में क्या संदेश प्रदेशवासियों और सरकार के लिए रहेगा? ये सरकार के लिए हम क्या संदेश दे सकते हैं? उनको तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब भी बोलती है विपक्ष है, ये हमारे को क्रिटिसाइज करती है। हमारा क्रिटिसाइज करना हेल्दी क्रिटिसिज्म के साथ है। अगर हम मेन विपक्ष होने के नाते हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कौन किसका साथ देगा? अब अगर आपको मैंडेट मिलने के बाद आप बिल्कुल मोटी चमड़ी के साथ आप सोचो कि हम सरकार चला रहे, कोई परवाह नहीं है, मिनिस्टर को कोई परवाह नहीं है, बागवानों की परवाह नहीं है, बागवानी मंत्री को हमारी परवाह नहीं है, लोक निर्माण वालों को हमारी परवाह नहीं है, आप एम्प्लॉइज़ की आपको परवाह नहीं है, तो किसकी परवाह है? कांग्रेस पार्टी तो अभी तो जितना जल्द नज़दीक चुनाव आएगा ये चीज़ें निकली, और इसमें सरकार को विपक्ष को गंभीरता के साथ लेकर के इसको आप रचनात्मक तरीके से लेना चाहिए, ना कि इसमें वही सोचे कि हम अगर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम उनके दुश्मन थोड़ी है। हम हिमाचल की जनता की बात कर रहे हैं, अगर कोविड की बात कर रहे हैं हम, तो हिमाचल की जनता उससे प्रभावित है।
और क्योंकि छोटा प्रदेश है, ये नहीं है कि यहाँ 10 करोड़ या 7 करोड़ की जनसंख्या है कि जो मुश्किल हो रहा है। आपका छोटा प्रदेश है, अगर आप छोटे प्रदेश में भी इसको संभाल नहीं पा रहे और आपके पास संपूर्ण ताकत है, इससे बड़ी ताकत क्या होनी है कि नेशनल प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी के हिमाचल से हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हिमाचल से हैं, जयराम ठाकुर जी जिनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, उनको डिलीवर करना चाहिए ना। अब इसमें तो कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं कि कांग्रेस का काम तो नहीं है कि हमें तो बातें बतानी है, अगर उसको नहीं सुनेंगे तो हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे 2022 में उसका जवाब जनता देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि दर्शकों लगातार देखा जा सकता है कोई ना कोई प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ लगा रहता है। हालांकि आप लोगों को हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से अवगत भी करवाया था। आज की बात करें तो दृष्टिहीन लोगों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि सरकार द्वारा क्या कुछ कार्यवाही रहती है, क्या कुछ वो करेंगे, इन्हीं सब तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एसटी न्यूज के साथ। नमस्कार। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साय अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।